हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ढेर सारी तरक्की करें। तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं सुबह सुबह अपने कामों में और यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह के कवर खोल सब कुछ मैं धोने वाली हूँ यहाँ पर। और होगी मेरी हालत ख़राब। मशीन के लिए रोज़ चिक चिक हो जाती है। जब भी कोई भारी चीज़ धोना होता है तो काफ़ी सारी दिक्कत हो जाती है, लेकिन हस्बैंड जी साथ दे देते हैं हमारा। ये भारी चीज़ें हम अकेले तो धो लेते हैं, लेकिन फैलाने में थोड़ी दिक्कत होती है तो उनका सहारा ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी बेडशीट वगैरह मैंने धो दिए और उसके बाद से भिगो के मैं आई हूँ वहाँ पे। तब तक हमने सोचा जब तक ये फूल रहा है, हमने गर्म पानी में उसको भिगो के रख दिया है और उसके बाद से जाले वगैरह साफ़ कर लेते हैं। जाले तो हमेशा हफ्ते में एक बार ही साफ़ करना चाहिए। कहते हैं अगर घर में जाले हैं तो आपके घर में बीमारियां हैं। ये पता नहीं इसका संबंध क्या है। ऐसे नहीं होगा तो इससे होगा। बित्ती भर की तो लड़की है। अच्छा हाँ, बोलो बोलो, सच्ची बात है। स्टूल पे खड़ी बोला लाइट है कि नहीं, मैं प्रेस करूँ? आज नहीं है लेकिन परसों है ना। हाँ, वीडियो जाएगी परसों, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं सफाई। मैंने यहाँ पे बेडशीट देखिए, मेरे यहाँ गद्दा भी नहीं है। यहाँ पे बच्चे ने पानी गिरा दिया था और एक गद्दा मैं यहाँ पे बिछाती हूँ और एक को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। इसका मुझे गद्दा लेने वाले हैं हम, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। देखते हैं कब हमारी किस्मत साथ देती है। तो यहाँ पे हम कंबल धो रहे हैं। और आज एक और चीज़ है, हमारे यहाँ खिचड़ी 15 को मनाई जाएगी, यानी कि कल मनाई जाएगी। तो खिचड़ी आज कोई एकादशी पड़ी है और उस एकादशी की या कोई भी एकादशी हो तो खाना तो उसमें हम रोटी ही खाते हैं। चावल नहीं बनाना चाहिए एकादशी के दिन, ऐसा मानते हैं लोग। तो वही बात हमारे गांव में यही हो रहा है कि खिचड़ी कब मनाए, 14 को या फिर 15 को। और आप सबके यहाँ कब मनाई जा रही है? वीडियो तो हमारा पहले का है लेकिन जा रहा है खिचड़ी के दिन, तो मैं ये बातें बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट भी धो के डाल दिया। हस्बैंड जी लेके आए थे छत पे, मैं नहीं लेके आई थी क्योंकि इसका वज़न ना कम से कम 5 गुना बढ़ जाता है, 5 या 6 गुना भी बढ़ जाता है, इतना वज़न हो जाता है। तो खोल हमने ज़्यादा जल्दी जल्दी तो धो नहीं सकते क्योंकि 2 से 3 दिन लगते हैं इसको सूखने में, और एक दिन ना लगे खोलना तो इतनी ठंड लगती है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अभी मैंने धो दिया है और अब 2-3 दिन लगेंगे सूखने में, फिर ही मैं डालूँगी इसको। तो ये बेडशीट है जो मैं फैला रही हूँ और ये ब्लू वाला ना कंबल का खोल है, तो मैंने हस्बैंड जी के धो दिए और मेरे और अम्मा जी के बाकी हैं। और अपने तो मैंने अभी जल्दी धोए थे, तो मैंने अपने नहीं धोए, सिर्फ हस्बैंड जी के धोए हैं और अम्मा का, और एक हमारा कंबल है वो कल धोएंगे। और उसके बाद से यहाँ पे जीविका कपड़े फैलाने लगी, बोली मम्मी मैं कपड़े फैलाऊंगी और आप अपना कुछ काम कर लो। हमने कहा ठीक है। बिटिया रानी को कपड़े फैलाना तो आ गया बहुत ही अच्छे से, अब कपड़े फैला लेती है, कपड़े भी फैला लेती है, तह भी करती है, उठा के भी लेके आती है। ये काम तो जब तक छुट्टी है तब तक करेगी जीविका। और यहाँ पे जीविका के फ्रॉक थे, बटन थे, तो बटन तो कमज़ोर होते ही हैं, वो निकल गए थे, वो मैं लगा रही हूँ। बेटे का भी सिलना है। खाए मन करा था तो बोलो। हमें तो बहुत खाए का मन करे था। मीठ नहीं लागा तो तनको भर तब रहे ब्रेड तनको ले तो देसी कहाँ से ले आई? जब हाईब्रिड का जमाना हो गई तो देसी कहाँ से मिले? भूख लगा था लेकिन अच्छा लगा था। तो जीविका के कपड़े थे तो बटन सारे ढीले हो गए थे, तो हमने कहा चलो इसको लगा देते हैं। एक तो गिर गया था, यूँ कहो बटन मिल गया। 2 के मैंने लगा दिए, 2 4, हाँ 4 और है, मैं लगा देती हूँ। गिर जाते हैं तो ये बटन जल्दी मिलते नहीं हैं, फिर से मैच का अलग हो जाता है। नहीं, जब गिरा था तो मेरे हाथ में ही गिर गया था। अच्छा, मेरे यहाँ पे गिर गया था जहाँ बटन लगा है, उसी के ऊपर हल्का सा मेरे क्या कहते हैं वो, उस दिन दाल खा रही थी ना, दाल गिर गया था, झाड़ रही थी दाल को, बस तुरंत बटन ही निकल गया। जब नीचे आई छत से तो देखी लाइट आ गया था, तो हमने कहा चलो इसका बिस्तर भी लगा लेते हैं और कपड़े भी प्रेस कर लेते हैं। तो 2 फॉल थे, 2 अस्तर थे,
तो वो मैं प्रेस करके ही लगाती हूँ। ये सिलेंडर से कौन आवाज आता? अच्छा ऐसे कहाँ से? सिलेंडर से, किचन से। मुझे तो जीविका ने डरा ही दिया था, वो पानी गर्म कर रही थी, उसी से सीसी की आवाज़ आ रही थी। करी मम्मी गैस से पता नहीं क्यों आवाज़ आ रही, मैं भागी भागी गई तो ऐसा कुछ। वो वाला बेडशीट तो सूखने से रहा, उसमें थोड़ी गर्मी आती है। और ये सूती वाला थोड़ा विंटर का ही है ये भी, लेकिन थोड़ा सूती मिक्स है। ये मैंने बहुत 5-6 साल पहले लेके आई थी इसको, तो इसको मैं बिछाती हूँ। और तकिया नहीं था इस पे का, तो ये जो मैं अम्मा के लिए बेडशीट लाई थी तो उसका तकिया अम्मा नहीं लगाई थी, तो वो तकिया मैं लगा देती हूँ क्योंकि गर्म रहता है बिस्तर तो अच्छा लगता है। तो यहाँ भी हो गया सेट। उसके बाद से मैं शाम को निकली थी खेत के लिए, तो ये सरसों के खेत ना रहा नहीं गया मुझसे वीडियो बनाए। सच में बता रही हूँ, इतने अच्छे लगे थे कि हमने कहा चलो बनाते हैं शूट। पता नहीं मेरे खेतों में कब सरसों के फूल खिलेंगे, अभी तो छोटे छोटे हैं मेरे सरसों। और ये ना मैं जा रही थी तो रास्ते में एक खेत पड़ा था, इतना खूबसूरत यहाँ पे खिले थे कि मैं क्या ही बताऊँ। और शाम का नज़ारा था, मैं खेत आई। बरसीन काटने, तो बरसीन मैंने कट कर लिए 1 2 3 4, और एक यहाँ मैंने 5 जगह रख लिए, भर के रख के चली जाती हूँ घर पे। और सोच रही हूँ ना कि मुझे साग लेके जाना है, तो मैं ले जाऊँ कि कल ले जाऊँ समझ में नहीं आता। ले लेती हूँ, लेकिन मैं कुछ लेके जाने के लिए कोई झोला वगैरह नहीं ले आई हूँ, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। और ये पत्ता गोभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम रोज़ की तरह खिलता है। ये थोड़ा ये रहता है, हरा रहता है, बड़ा रहता है, एकदम गुलाब की तरह। मेरे बच्चों की पसंद बनाने ब्रेड का बहुत ही टेस्टी मिठाई बहुत अच्छी लगती है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। और अम्मा यहाँ पे जा रही बनाने अपनी चाय, सारे बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। पर बच्चों ने कहा मम्मी कुछ खाने को बना दो, हमने कहा चलो स्पेशल बनाते हैं मिठाई, झटपट से बन भी जाएगी। तो चलिए इसे हम बनाने स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ ब्रेड को बीच से कट कर लिया था, और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ रेसिपी। तो यहाँ पे मैं बच्चों वो जिद किए थे मम्मी कुछ मीठा बनाओ, हमने कहा चलो बना लेते हैं झटपट से। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमने कहा यही बना लेते हैं, तो ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो उधर हमने तल भी लिया, और इधर हमने थोड़ी सी इलायची कूट कर लिए, और कूटने के बाद से हमने चाशनी में डाल दी। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये बनके तैयार हो गया है, खस्ता भी है, एकदम कुरकुरापन है। और ये जब चाशनी में डुबोते हैं ना तो सॉफ्ट भी हो जाता है, बहुत ही अच्छी लगती है ये मिठाई। आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार कर लीजिएगा, मेहमान आए, कोई फेस्टिवल हो, और दिखने में अच्छा लगता है, खाने में तो चीनी है तो स्वाद तो होगा ही। इलायची है, चीनी है, ब्रेड है, और सबसे स्पेशल बात ये घी में बना हुआ है, तो घी में बनी हुई मिठाई बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने मिठाई 6 पीसेज ही बनाए हैं, ज़्यादा मीठा नुकसान भी करता है। दिखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये मिठाई, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे बन गए। जीविका लो, जीविका खुश हो गई। एक उठा लो इसमें से कोई सा भी। अब भैया एक खा लो, ठीक है? 2 चाहिए तुम्हें? देखना चाशनी गिरे ना। तो कैसी लग रही मिठाई? कैसी लग रही? बहुत अच्छी लग रही है। तो भैया को भी आधा दे दो उसमें से। ये तो लड़की ना मानने वाली नहीं है, अब बच्ची को दे आती हूँ। आज मैं जा रही हूँ बनाने भटकुइयाँ का साग। आप लोगों के यहाँ इसे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो भटकुइयाँ बोलते हैं। ये देखिए मैंने इतनी सारी लेके आए हैं। इसको ना गांव में लोग बहुत लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आज इसमें मिक्स हमने साग लेके आए हैं। और इसमें मैंने लिया है ना क्या क्या चीज़ लिया है, मैंने धनिया, सोया, सरसों और मेथी सब कुछ मैंने मिक्स लिया है। पालक भी है 2-4 इसमें, लेकिन ज़्यादा करके ना ये भटकुइयाँ ही है। इसे बेकार मत समझिएगा, सीजन में 2-4 बार ज़रूर खा लीजिएगा, बहुत ही फायदेमंद ये साग है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं कट, उसके बाद से धुल के बना लेते हैं। सनसेट हो चुका है और इसको आराम से हम कट कर लेते हैं।
तो ये साग हमारा बनके हो गया है तैयार। यहाँ पे मैंने नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया। और इसको ना इंग्लिश में भटकुइयाँ को तो हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, बट इसका इंग्लिश में नाम है सोलनम इंडिकम। आप लोग सर्च कीजिएगा, इसके फ़ायदे और नुकसान जान लीजिएगा। बहुत ही फ़ायदा होता है इसके। तो ये साग हमने बना दिया है। आप इसको चाहें तो गेहूं की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी या फिर चावल के साथ खाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी ये साग। मैंने तो पहले भी 2-3 बार बनाया था और फिर अभी बना रही हूँ, तो हमने सोचा चलो आप लोगों को भी शेयर कर देती हूँ ये चीज़ें। क्योंकि ना लोग इसे बेकार समझ के ना पशुओं को तो खिला देते हैं लेकिन खुद नहीं खाते। कई चीज़ें जो हमारी है ना औषधि वाले साग हैं, इसे औषधि कह सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे दूध भी आया है, खिचड़ी के लिए मुझे जमाना है दही। और ये आप लोगों को पता है वीडियो एक दिन के पहले का है, खिचड़ी के दिन जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी साग भी बन गई और दूध को तो मैं कल गर्म करूँगी, फ्रिज में रख दूँगी और गर्म कल करूँगी। फाइनली हमने किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया है, सब्जी हमने बना दी है। और गुरुजी को खाने का मन किया मोटी रोटी, तो हमने कहा ले जाओ अम्मा के पास वहीं बनाइए। तो वो लोग आटा वगैरह लेके चले गए बाहर बनाने के लिए। और मैं अब जा रही हूँ कपड़े सीने। शाम के बज रहे हैं 7:15। तो 7:15 बजे मैं बैठ रही हूँ कपड़े सीने। और ये कपड़े ना मुझे कल देने हैं। और दिमाग काम नहीं करता, इतनी सर्दी पड़ रही है कि दिमाग काम नहीं करता। छत पे तो मैं बैठी थी, तो अभी चल रही हूँ, 1-1.5 घंटे लगेंगे, उसका भी काम कराते हैं। कल बटन वगैरह लगा दूँगी, कल उनको दे दूँगी। तो चलिए मोटी रोटी अम्मा सेक के फिर हमको वहीं पहुँचा देंगी, जीविका पहुँचा देगी तो मैं खा लूँगी। और बाकी जो खाए पिए बर्तन रहेंगे तो हमने जीविका को बोल दिए हैं धोने के लिए। तो यहाँ पे हम सिलाई करने बैठ गए हैं। सारा काम करने के बाद से ऑर्डर कल ही देना है मुझे। और यहाँ पे देखिए 9:30 बज चुके हैं रात के। हमने 2 ये साड़ियों का किनारे सी और इन साड़ी का किनारे सिया। और मेरी ब्लाउज पूरी कंप्लीट हो गई, सिर्फ बटन लगाना बाकी है, वो मैं सुबह कर लूँगी। और जीविका ने बर्तन धो दिए हैं, पोछा नहीं लगाई किचन में, वो मैं पोछा लगा के आती हूँ। तब तक हाथ पैर धुलते धुलते 10 बज जाएंगे और उसके बाद से एडिटिंग होगी, काफ़ी रात हो जाएगी।